अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल कोरियन लैंग्वेज विद डॉक्टर अमानुल्लाह। इस वीडियो में हम ईपीएस टॉपिक चैप्टर नंबर 7 है, जिसका टॉपिक है योगी का सामोशरी है जिसका मतलब है कि यहाँ ऑफिस है। उस चैप्टर में जो कंटेंट्स हैं, जो ग्रामर है, जो वोकेबलरी है, जो डायलॉग्स हैं, इंशाल्लाह हम उसको कवर करेंगे। उससे पहले मैं आपको कोरियन में इंसा करता हूँ। यहाँ से अब इंसा, मैंने बोला इंसा का मतलब क्या हो गया। हम पाकिस्तान में बोलते हैं सलाम दुआ, सलाम कर लिया, सलाम ले लिया। सलाम को ही कोरियन में बोलते हैं इंसा। इंसा जो लिखा हुआ है इंसा, इंसा का मतलब है ग्रीटिंग्स। तो इनकी जो ग्रीटिंग है वो है अन्योंहासेयो। तो दूसरा भी जो है आपने भी जवाब देना है अन्योंहासेयो। अच्छा, यहाँ तो हमारी ग्रीटिंग्स हो गई। अब ग्रीटिंग्स क्या है, अब क्या को हम कोरियन में बोलते हैं मुआत। मुआत क्या, मुआत क्या, मुआत का मतलब है क्या। अब मैं आपसे पूछूं कि आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। अब नाम को ये बोलते हैं कोरियन में इरम। अब इरम याद करना जो हमारे लिए बड़ा इजी है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में भी जो है जो बच्चों का नाम होते हैं उसमें इरम भी है एक नाम। इरम, इरम, इरम कहते हैं नाम को। इरम मुआशिमनिका। अब इमनिका हमने पढ़ा था कि सवालिया है। अब इरमी मुआशिमनिका, आपका नाम क्या है। आप जो है ये थंक्शन यूज़ होता है, लेकिन ये नॉर्मली जो है थंक्शन का वर्ड यूज़ नहीं करते। जो सामने वाला है उसका नाम यूज़ नहीं करते नाम पूछते वक्त। इरमी मुआशिमनिका, आपका नाम क्या है। इरमी मुआशिमनिका, आपका नाम क्या है। अब मैं जो है छोनन अमान इमनिका, हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। मैं अमान हूँ, छोनन अमान इमनिका। इरमी मुआशिमनिका, आपका नाम क्या है। छोनन अमान इमनिका, मैं अमान हूँ। ने, अब ने कहते हैं जी हाँ को। अन्यो कहते हैं नहीं को। जी हाँ, अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपको समझ आई। आप बोलेंगे ने, समझ आई। मैं आपसे पूछूंगा, आपको समझ आया, आप कहेंगे नहीं। अन्यो, समझ नहीं आई। यहाँ तक तो हमारी थोड़ी सी वोकैबुलरी हो गई। ये जो है आपकी बुक में आ सकती है, आप नॉर्मली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। अब आता हूँ अपने मेन टॉपिक पे। हमारा जो चैप्टर है उसका टाइटल था युकी का सामोशरी है। अब इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आज के लेक्चर का गोल बता दूँ। हमारे जो लेक्चर का गोल है, नंबर 1, हम पहले इस चैप्टर में जो 2 ग्रामर्स हैं उसको कवर करेंगे। सेकेंड, जो उसमें वोकेबलरी है वो हुई, उसको क्लियर करेंगे, कवर करेंगे। उसके बाद थर्ड जो है डायलॉग्स, उसको कवर करेंगे। और फोर्थ एट द एंड जो है मैं आपको ईपीएस टॉपिक टेस्ट का पैटर्न बताऊंगा, जो मैं आपको लास्ट टाइम बताया था। स्टार्ट करता हूँ अपना लेक्चर। हमारे पास इस चैप्टर में 2 किस्म की ग्रामर है। नंबर 1, ई या गा। अब ये हमारा पहला ग्रामर है, जिसको हम सब्जेक्ट मार्कर कहते हैं। अब सब्जेक्ट का मतलब ये है कि आपके जो जुमला है उसमें सब्जेक्ट जो है, जो काम करने वाला है, उसको जाहिर करने के लिए हम या ई या गा लगाते हैं। अब ई या गा का मतलब ये हो गया कि अगर थर्ड फॉर्म में कॉन्सनेंट्स है, अगर मतलब कोई लफ्ज़ जो है वो कॉन्सनेंट पे ख़त्म होता हो तो उसके आगे लगेगा ई। अगर कोई लफ्ज़ फॉर एग्जांपल वॉवल पे ख़त्म होता हो, नीचे कोई कॉन्सनेंट ना हो, तो वहाँ जो है आगे उसके लगेगा गा। फॉर एग्जांपल एक वर्ड है हमारे पास जो आप देख सकते हैं, नारा। अब नारा हम कहते हैं कंट्री को। अब नारा देख लें तो रा, अब आ है, फिर आ है। अब वावल पे ख़त्म हुए आ पे, नीचे कोई कॉन्सनेंट नहीं है तो इसका आगे लगेगा गा। नारा गा। अब मैं अपना नाम लेता हूँ, आ मान। अब आखिर में एन क्या साउंड आई है, नियन है आखिर में, आप देख सकते हैं। आ मान, आगे लगा ई, आ मा नी, आ मान ई। इस तरह जो है आप सब्जेक्ट मार्कर लगा सकते हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं कि सब्जेक्ट मार्कर का मतलब क्या हुआ, इसके क्या मीनिंग्स हैं। असल में ये आपके जुमले में सब्जेक्ट्स को इंडिकेट करता है, उसको जाहिर करता है कि ये सब्जेक्ट है। अब इसकी मिसाल आप उर्दू में ले लें, अली ने किताब पढ़ी। अभी अली का पता है, अली ने नाम है, किताब भी है, पढ़ी वो भी वर्ब है। अब अली ने किताब पढ़ी। अब ने जो है ये असल में उर्दू में सब्जेक्ट मार्कर है, जो अली को जाहिर करता है कि अली सब्जेक्ट है। अब मैं यहाँ से ने को हटा देता हूँ, अली किताब पढ़ी, जुमला जो है अजीब सा हो जाता है, अली किताब पढ़ी। और स्पीकिंग में जो है आप सब्जेक्ट को, अगर फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट मार्कर को अगर आप यूज़ ना भी करें तो कोई इश्यू नहीं बनता। तो यहाँ तक तो हो गया हमारा ईगा का मतलब ये है सब्जेक्ट मार्कर, जो जुमले में सब्जेक्ट को जाहिर करता है। अब सब्जेक्ट जो है कोई भी नाउन जो है, कोई भी इसम जो है वो सब्जेक्ट बन सकता है, मतलब काम करने वाला, जुमले के अनुसार काम करने वाले पे होता है। मिसाल, अमान घर पर काम कर रहा है, अमान नी चिबैसों इल हागो हिस्सा। अमान घर पे काम कर रहा है। अब अमान हॉस्टल में पढ़ रहा है, अमान
नी किसुक्सा ऐसा कोंबू हागो इससे। अब ये जो है हमारे छोटे छोटे जुमले हैं जो आपको जो है अभी समझ नहीं आएंगे, कि थोड़ा सा अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, लेक्चर्स को फॉलो करते हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आएगी। अब ईका का जो है आपको मतलब पता लग गया कि ये एक सब्जेक्ट मार्कर है जो जुमले में सब्जेक्ट को जाहिर करता है कि ये सब्जेक्ट है। अब ई और गा का मतलब सेम ही है। अगर नीचे थर्ड फॉर्म में कॉन्सेंट आएगी तो आगे ई आएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल थर्ड फॉर्म में कॉन्सेंट नहीं है, वर्ड जो है इसम जो है वो वॉवल पे ख़त्म होते, तो उसके आगे आएगा गा। फॉर एग्जाम्पल अमान ई नारा गा। पाकिस्तान ई। अब पाकिस्तान के एंड में देखें नियन लगा हुआ आखिर में, पाकिस्तान नी। अपने आखिर में हमेशा आखिरी वाले वर्ड को देखने, पाकिस्तान ई। अब फॉर एग्जाम्पल हनकुक, कोरिया को बोलते हैं हनकुक ई लग गया। अब बहुत से नाम है, एक नाम है आता। अब आता जो है वो आ पे ख़त्म हुआ है, आता। अब नीचे कॉन्स्टेंट नहीं है तो आएगा आता गा। इस तरह जो है हम छोटे छोटे वर्ड बना सकते हैं और उसके आगे इंडिकेटर लगा सकते हैं सब्जेक्ट का। अच्छा, ये तो हमारा सब्जेक्ट इंडिकेटर हो गया। ये जो हम अब जुमले बनाएंगे तो अब आपको क्लियर होगा कि ये सब्जेक्ट मार्कर करता क्या है। अब दूसरा जो हमारे पास ग्रामर है, सेकेंड है, वो है एंडिंग, जो है हम लास्ट लेक्चर में कवर किया था, इम्निदा या इम्निका। इम्निदा तो था वो है, इम्निका ये भी है लेकिन ये सवालिया है, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन ये जो इम्निदा या इम्निका है, ये हमेशा जो है हम खोंगशिक चोकिन छांगसो, जो हमारे ऑफिशियल प्लेसेस होती हैं, ऑफिशियल लेटर होता है या एक स्पीच आप ऑफिशियल जगह पर दे रहे हो, तब जो है हम ये इम्नी का यूज़ करते हैं। लेकिन जनरल लैंग्वेज में अगर आप जनरल कॉमन स्पीकिंग करते हो कोरियंस के साथ या थोड़ा सा अदब के साथ, मतलब अपने बड़े के साथ अगर आप बात करते हैं, तो आप ई ए ओ या ये एंडिंग लगाएंगे। अब ई ए ओ या ये में फ़र्क क्या है? अब ई ए ओ जो है उसके साथ लगता है जब कोई इसम का आखिर में कॉन्सोनेंट आए। फॉर एग्जाम्पल सामोशिल, हम कहते हैं दफ्तर को, अब सामोशिल के एंड में रियल आया हुआ तो थर्ड फॉर्म में कॉन्सोनेंट तो आ जाएगा ई ए ओ, सामोशिल ई ए ओ, सामोशिल ई ए ओ। अब एक वर्ड है हेसा। अब हेसा जो है एंड में आ है, थर्ड फॉर्म में कॉन्सोनेंट नहीं है तो इसके आगे आएगा ये ओ, हेसा ये ओ, हेसा ये ओ, सामोशिल ई ए ओ। अब ये भी इम्निदा की तरह सिमिलर ही है। इनके जो है कुछ जगहों पे आप इम्नी का यूज़ करेंगे, लेकिन उन जगहों पे यूज़ करते हैं जब कोई ऑफिशियल मीटिंग हो, कोई ऑफिशियल स्पीच हो, किसी के साथ आप पहली बार मिलते हैं जो आपसे एज में ज़्यादा हो, तो आपने पहली बार इम्नी का जो है वो एंडिंग लगानी है। सेकंड मुलाकात, थर्ड मुलाकात में जो है वो आप ई ए ओ लगा सकती हैं। ये नॉर्मली जो है ई ए ओ जो है बहुत कॉमन यूज़ होता है। अब हमने बताया था, जुमले बताए थे, छोनन अमान इम्निदा, ठीक है। अब मैं इस तरह नहीं बना सकता, छोनन अमान ई ए ओ। अब अमान के नीचे नियन है तो आगे आएगा ई ए ओ, अमान ई ए ओ, छोनन अमान ई ए ओ, छोनन अमान ई ए ओ। अब इस तरह जो है हम छोटे छोटे जुमले बना सकते हैं। अब ई ए ओ को आपको फ़र्क पता लग गया कि ये जो है ये भी एंडिंग है, और हमेशा जो है जुमले को जब इख्तिताम होता है ई ए ओ या ये ओ लगता है। ई ए ओ दोबारा बता दूँ, उसके साथ लगता है जब उससे पहले जो वर्ड है, जो इसम है, वो अगर फॉर एग्जाम्पल कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो तो आगे आएगा ई ए ओ। अगर फॉर एग्जाम्पल वो वर्ड जो है उसके नीचे थर्ड फॉर्म में कॉन्सोनेंट नहीं है तो उसका आगे लगेगा ये ओ। ये फ़र्क आप याद रख लें, इस पर प्रैक्टिस करें तो आपको याद हो जाएगा। ये जो है ये कोरियन लैंग्वेज जो है ये सारी प्रैक्टिस है। आपने जब तक प्रैक्टिस नहीं की आपको जहन में नहीं बैठेगा। आप मेरा लेक्चर देख लें, आप कहेंगे कि यार मुझे बहुत अच्छी तरह समझ आ गई है, लेकिन थोड़ी सी देर गुजरेगी आपसे भूल जाएगा, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी। आप प्रैक्टिस करके उसको आपने अपना बनाना है। इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपको फ़र्क पता लग जाए और आप जुमले में उसको यूज़ कर सके। तो यहाँ तक हो गया हमारा ग्रामर पार्ट कंप्लीट। ग्रामर हमने दो पढ़े हैं। ई का सब्जेक्ट मार्कर है जो जुमले में सब्जेक्ट को जाहिर करता है, इसके अपने मतलब कोई नहीं है, लेकिन ये जो है जुमले में सब्जेक्ट को इंडिकेट करने के लिए यूज़ होता है। और जो ई ए ओ और ये ओ जो है ये एंडिंग है, जिस तरह हमने इमनी का पढ़ा था उसी तरह एंडिंग है। ई ए ओ और ये ओ जो है इसका फ़र्क ये है कि ई ए ओ जब कोई वर्ड जो है कॉन्स्टेंट पे ख़त्म हो तो इसके आगे लगेगा ई ए ओ। जब कोई वर्ड के नीचे जो है कॉन्स्टेंट ना हो तो उसके आगे लगेगा ये ओ। अब ई ए ओ ये ओ को भी आप सवालिया बना सकते हैं, जिस तरह आपने इमनी का को बनाया था, वहाँ पर आपने इमनी का लगाया था, लेकिन यहाँ पर आप उर्दू की तरह है जो है उसके एंडिंग को, साउंड को थोड़ा सा ऊपर बुलंद कर लेते हैं। अमान है, अमान है, अमान है, इस तरह हम कहते हैं अमान ई ए ओ, अमान ई ए ओ। थोड़ा सा जो है आप क्यूरियस होके थोड़ा सा सवालिया, अब क्या आप अमान है, अमान ही है हो, क्या आप अमान है, अमान ही है हो, जी हाँ मैं अमान हूँ।
तो उसके एंडिंग को अगर थोड़ा बुलंद करते हैं तो वो सोमालिया बन जाता है। अगर उसको आप स्ट्रेट रखते हैं या थोड़ा सा नीचे डाउन रखते हैं तो वो जो है आपका स्टेटमेंट बन जाता है। अब मैं आता हूँ अपने सेकेंड पार्ट पे जो है हमारा वोकैबुलरी का। वोकैबुलरी जो है हमने हमारे पास दो किस्म की है, एक है छांगसो, छांगसो हम कहते हैं प्लेस को, और सेकंड जो है मुल्कोन, मुल्कोन कहते हैं हम सामान को। तो उसके रिलेटेड जो है वोकैबुलरी वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 हमारे पास एक वर्ड है योगी। योगी कहते हैं यहाँ, योगी। अब मतलब अगर आप के साथ जो ओपोनेंट है, जो आपके साथ मुतारिफ है, और उसके पास एक चीज़ पड़ी हुई है और आप दोनों उस चीज़ के करीब हैं, तो हम कहेंगे, तो आप ये बोल सकते हैं कि योगी यहाँ। अब फॉर एग्जांपल एक चीज़ है कि वो आपसे और आप जिसके साथ मुतारिफ हैं, जिसके साथ आप बात कर रहे हैं, उन दोनों से वो ऑब्जेक्ट दूर हो। फॉर एग्जांपल तुम करें कि आप मेरे साथ बैठे हुए हैं, अब हम जिक्र करते हैं एक चीज़ जो दूर बैठ पड़ी है, छोगी, मतलब हम दोनों से दूर है, तो मैं बोल सकता हूँ छोगी। अब फॉर एग्जांपल एक चीज़ है जो मुझसे तो दूर है लेकिन आपके करीब है, तो फिर मैं आपको बताऊँगा खोगी, खोगी वहाँ। अब छोगी भी वहाँ है, खोगी भी वहाँ है, लेकिन छोगी और कोई का फ़र्क यह है कि छोगी जो ऑब्जेक्ट होगा वो हम दोनों से दूर होगा, और खोगी जो जब हम यूज़ करेंगे वो उस ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करेंगे जो मुझसे दूर है लेकिन आपके करीब है। तो ये तीन चीज़ें हैं, योगी, छोगी, खोगी। योगी, छोगी, खोगी। योगी जो हम दोनों के करीब है, खोगी जो मुझसे तो दूर है लेकिन आपके करीब है, छोगी हम दोनों से जो कोई आइटम दूर होती है हम उसको इंडिकेट करते हैं तो हम कहेंगे छोगी। अब ओदी कहते हैं कहाँ पर, ओदी कहाँ, ओदी येयो। अब हम येयो पढ़ा है, ओदी कहाँ, कहाँ हो, ओदी आयो, कहाँ, फ़ोन करते हैं ये बसे हो, ओदी आयो कहाँ पर है, छौनन से मैं घर पे हूँ। अब जुमले पे गौर रखें, ओदी कहते कहाँ को, ये हो कहाँ हो, ओदी ये हो। आपकी एक छोटा जुमला बन गया। कल को आप मुझसे पूछ सकते हैं सुनसेन नेम, ओदी आयो, टीचर आप कहाँ पर हैं, मैं हक्सेन, ओदी आयो, स्टूडेंट आप कहाँ पर हैं। तो ये जो है हम छोटा सा जुमला बना सकते हैं। इस तरह कंपनी को हम कहते हैं हेसा, हेसा कंपनी हो गई। दूसरा दफ्तर को हम बोलते हैं सामुशेल, सामुशेल। अब जो रेस्टोरेंट होता है या जहाँ पर हम खाना खाते हैं उसको हम बोलते हैं शिकतांग, रेस्टोरेंट, शिकतांग रेस्टोरेंट। इस तरह हमारे पास एक और वर्ड है ह्वाजांगशेल, हम कहते हैं वॉशरूम को, ह्वाजांगशेल वॉशरूम, ह्वाजांगशेल वॉशरूम। अब जो डॉर्मेट्री होती है, जो रिहाइश होती है, उसको हम कहते हैं कीसुक्सा डॉर्मेट्री, कीसुक्सा डॉर्मेट्री। इस तरह घर को मैंने आपको बताया था छौनन चिबे, मैं घर में हूँ, अब घर को बोलते हैं चिप, चिप कहते हैं घर को। इस तरह सेथाक्सो, सेथाक्सो बोलते हैं लॉन्ड्री को, लॉन्ड्री शॉप को, सेथाक्सो, जहाँ पर आप कपड़े धो सकते हैं, सेथाक्सो। इस तरह जो नाई खाना है, जो बार्बर शॉप है, हम उसको बोलते हैं मियोंगशिल, मियोंगशिल कहते हैं नए खाने को। इस तरह बाज़ार को हम बोलते हैं शीचांग, शीचांग बाज़ार। मार्ट को हम बोलते हैं माथ, माथ। इस तरह जो डिपार्टमेंट स्टोर है उसको हम बोलते हैं फ्योनीजोंग, फ्योनीजोंग कन्वीनियंस स्टोर। इस तरह हमारे पास एक और वर्ड है सुपरमार्केट, जो सुपर मार्केट होती है, सुपरमार्केट, सुपरमार्केट। ये जो है हमारे जो वर्ड्स से वोकैबुलरी थी, हमारा छांगसो जो प्लेस है उससे रिलेटेड थी। अभी आप यहाँ पर बना सकते हैं सुपरमार्केट ये है, शिजांग ये है। अब इसको आप सब्जेक्ट भी बना सकते हैं, शिजांग ई माथ गा। अब जहाँ पर कॉन्स्टेंट नीचे एंड होता है उसके आगे ई लगाएं, जहाँ पर कॉन्स्टेंट नीचे नहीं है उसके आगे गा लगाएं। तो ये जो है जुमले में सब्जेक्ट हो जाता है। अब ई आई ओ ये का आपको मैंने फ़र्क बताया हुआ था कि अगर फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टेंट आते नीचे तो आगे ई आई ओ, नहीं आता तो आगे ई आई ओ। इसके बाद हम पढ़ेंगे वोकैबुलरी जो मुल्कोन, जो चीज़ों के लिहाज से है। अब एक वर्ड है योलशवे, योल, योल कहते हैं खोलने को, योलशवे खोलने की चीज़, चाबी, योलशवे चाबी। इस तरह खाचुक कहते हैं फैमिली को, खाचुक फैमिली। साचिन कहते हैं पिक्चर को, तो खाचुक साचिन फैमिली पिक्चर, खाचुक साचिन फैमिली पिक्चर। इस तरह आपको मैंने शुरू में एक वर्ड बताया था खाबांग, खाबांग कहते हैं बैग को, खाबांग बैग, खाबांग बैग। इस तरह जो वॉलेट है, बटवा होता है, हम कहते हैं बटवा कहते हैं, वॉलेट कहते हैं जिगाप को, जिगाप वॉलेट, जिगाप वॉलेट। इस तरह जब आप कोरिया आते हैं तो आपके लिए, या अगर आप अब्रॉड जाते हैं किसी और कंट्री जाते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पासपोर्ट। अब पासपोर्ट हम बोलते हैं
योकॉन, योकॉन, योकॉन हो गया आपका पासपोर्ट। इस तरह अम्ब्रेला जो है, अम्ब्रेला को हम बोलते हैं ऊसान, ऊसान इज अम्ब्रेला, ऊसान। इस तरह जो मिरर है, मिरर को हम बोलते हैं कोल, कोल कहते हैं मिरर को, कोल मिरर, जो शीशा होता है इसमें हम देख सकते हैं, कोल मिरर। इस तरह जो मेकअप का सामान होता है, मेकअप किट होती है, उसको हम कहते हैं 화장품। अब 화장실 कहते हैं वॉशरूम को, 화장품 कहते हैं जो मेकअप किट होता है, जो आपकी कॉस्मेटिक चीज़ें होती हैं, वो कहते हैं 화장품, 화장품 होता है मेकअप किट। इस तरह कंघी जो है उसको हम बोलते हैं पित, कंघी, पित, कंघी, पित, उर्दू में बोलते हैं पित निकली है, तो वो वाली पित नहीं है, ये पित कहते हैं कंघी को, पित, कंघी। इस तरह इसको हम कॉम बोलते हैं इंग्लिश में, पित, कंघी। इस तरह हेयर ड्रायर, जिस तरह आप बाल सुखाते हैं तो हेयर कहते हैं बालों को, थ्रायो कहते हैं ड्रायर को, हेयर ड्रायर, हेयर ड्रायो, हेयर, हेयर ड्रायो, ये कहते हैं हेयर ड्रायर को। इस तरह जो तकिया होता है, तकिया को हम बोलते हैं फेगे, फेगे इज पिलो, तकिया, फेगे, पिलो, तकिया। और जो ब्लैंकेट होती है इसको हम कोरियन में बोलते हैं ईबुल, ईबुल इज योर ब्लैंकेट। अब यहाँ पर आप इसको अगर सब्जेक्ट मार्कर बनाना चाहें तो उसके आगे आप ई का लगा लें, ई आ गया। अब ईबुल है, नीचे रियल आया हुआ है तो ईबुल, ई लगेगा, ठीक है, ईबू री। इस तरह जो हमने पढ़ा है चिप, चिप नीचे बीएफ है तो आगे लगेगा ई, चिपी। इस तरह योलशे है, अब नीचे कोई भी कॉन्स्टेंट नहीं तो योलशे गा, खाजोक साचे नीचे नियत है तो साचे नी। इस तरह जो है हम छोटे छोटे सब्जेक्ट मार्कर लगा सकते हैं, उस मार्कर लगाने से उसको हम सब्जेक्ट बना सकते हैं। अब ये तो है हमारी वोकैबुलरी कवर हो गई। अब इससे रिलेटेड छोटे छोटे डायलॉग्स होते हैं। अब कोई आगे पूछता है आपसे, योगी का सामोशिर है हो, क्या यहाँ पर दफ्तर है? आप कहेंगे ने योगी सामोशिर इमनिदा, जी हाँ यहाँ पर दफ्तर है। 화장실 어디입니까? वॉशरूम कहाँ है? या 화장실 어디예요? वॉशरूम कहाँ है? 저기예요, वहाँ पर है। जो अगर आप दोनों से दूर हो तो 저기예요। अब फॉर एग्जांपल आप जैसे मुखातिब हैं और वो आपसे दूर है और वॉशरूम उसके करीब है और आपसे दूर है, तो कहेंगे 거기예요, वहीं पर है। अब आप दोनों खड़े हैं या वो आपसे दूर है, वो आपसे पूछता है कि वॉशरूम कहाँ है, वॉशरूम आपके पास है, तो आप कहेंगे 여기예요, यहाँ पर है। अब ये जो है हमने कुछ वर्ड सीखे, आप इनको जुमले में इस्तेमाल करके अपनी वोकैबुलरी जो है पक्की कर सकते हैं। आपने हर एक वर्ड जो है वो मेमोराइज करना है, लिखना है, यही वर्ड जो है आप आगे यूज़ कर सकते हैं, छोटे छोटे जुमले बना सकते हैं, जिस तरह मैं आपको बना के दे रहा हूँ। आपके वर्ड आपकी जो बुक में जो वोकैबुलरी दी गई है, जो प्रैक्टिस दी गई है, आपने उसमें प्रैक्टिस करनी है। लेक्चर कतई मतलब ये नहीं है कि आप लेक्चर से पूरी बुक कवर कर लें। लेक्चर एक गाइडलाइन होती है और उस गाइडलाइन लेने के बाद आपने सेल्फ स्टडी करनी होती है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, मैंने पीएचडी कोर्स में भी, मास्टर्स कोर्स में भी, हमने हमेशा लेक्चर सुने और घर पे आके प्रैक्टिस की है। तो आपने खुद ही प्रैक्टिस करनी है, तो तभी जो है आपको ये चीज़ें मेमोराइज होगी। तो यहाँ तक हमने थोड़े से डायलॉग किए हैं। अब डायलॉग थोड़ा सा हम दोबारा कर लें। 혹시 여기 사무실입니까? क्या यहाँ पर दफ्तर है? ने 사무실입니다, जी हाँ। फिर आपसे पूछे, आप पूछ सकते हैं 화장실 어디예요? वॉशरूम कहाँ पर है? 거기예요, वहाँ पर है। 저기예요, वहाँ पर है। 여기예요, यहाँ पर है। फिर आप पूछ सकते हैं 저기 뭐예요? वो क्या है? वो कहते हैं क्या को? 저기 뭐예요? वो क्या है? आप दूसरा बंदा बोल सकते हैं खाजुक साजी नहीं है, फैमिली पिक्चर है। तो ये जो थोड़ी बहुत मैंने आपको वोकैबुलरी बताई, थोड़े डायलॉग्स बताए, इन डायलॉग्स पे, इन वोकैबुलरी पे आपने प्रैक्टिस करनी है। अब ईपीएस टॉपिक का भी जो पैटर्न है, जो लिसनिंग है, मैं आपको लास्ट टाइम बताया था कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल नारा लिखे होंगे, नारा, वो चिप की सुक्सा और माथ, इस तरह लिखा जाएगा। तो आपको वो एक ही वर्ड बोलेगा माथ, 2 बार बोलेगा माथ। अब आप देखेंगे माथ किस नंबर पे लिखा हुआ, 4 नंबर पे लिखा हुआ, आपने उस पर टिक कर लेना। इसी से रिलेटेड 2-3 सवाल आ सकते हैं। इस तरह आपको एक तस्वीर दी गई है, फॉर एग्जांपल एक घर की तस्वीर है, तो ऑप्शन नंबर 1 में बोलेगा इल्बोन की सुक्सा। अब आप कहेंगे कि इल्बोन तो नहीं है। फिर सेकंड में बोलेगा माथ, अब माठ भी नहीं है। थर्ड में बोलेगा शीजांग, अब शीजांग भी नहीं है। फोर्थ में बोलेगा चिप, अब चिप जो बोला तो आपका जवाब वही है। हमेशा जो है लिसनिंग में ये 2 बार बोलते हैं, तो आपने दोनों बार सुनना है।
दोनों बार सेम ही ऑब्जेक्ट जो है वो 2 बार बोलते हैं, सेम आंसर 2 बार बोलते हैं, तो इस पर आपने फोकस रखना है। इस तरह रीडिंग में भी जो है सेम है, आप एक तस्वीर दी जाएगी, तस्वीर के आगे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उस तस्वीर को देख के कि वो क्या तस्वीर है, उसके आगे जो कोई जवाब होगा तो आपने उस पर टिक कर लेना है। इस तरह आपकी फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए होंगे और उसमें जवाब लिखा होगा नीचे 4, आप 4 जवाब में से आपने उसमें अप्रोप्रिएट जो जवाब है आपका, जो बिल्कुल मैच करते हैं, आपने वो जवाब सेलेक्ट करके उसको ओके कर देना है। अब इस तरह जो है हमारा रीडिंग आ सकता है, लिस्निंग आ सकता है। इससे रिलेटेड जो है मैं इंशाल्लाह बाद में आपको इसकी एक पूरी वीडियो बना के दूंगा कि EPS टॉपिक किस तरीके से है, करके पहले जो है मेरी प्रायोरिटी जो है कोर्स पे, कि मैं कोर्स पहले कवर करके दूँ। उम्मीद है कि ये लेक्चर भी जो है आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इनसे जल्द ही मैं चैप्टर नंबर 8 की वीडियो बनाकर अपने फेसबुक पेज पर और यूट्यूब पर अपलोड करूँगा। उम्मीद है कि ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, रमज़ान मुबारक, अल्लाह हाफिज़।